बजट 2023 के दिन कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं उसका प्लान करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चार्ट के रिव्यू करा देता हूँ, फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि क्या किया जा सकता है। जो प्रीवियस चार्ट रहे हैं, एक तो हम मोमेंटम देखें क्योंकि उस दिन अच्छा मोमेंटम रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोमेंटम्स। तो 2018 के अंदर हम मोमेंटम देख रहे हैं कि 2% का मोमेंटम रहा था। करीबन 550 पॉइंट ऊपर और नीचे दोनों साइड का मोमेंटम रहा। और अगर हम आगे देखेंगे तो 2019 में 2.18 600 पॉइंट का मोमेंटम वन डायरेक्शन, बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया। 2020 में आपको 3.76% यानी 1150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया बजट वाले दिन। और 2021 में हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा 2200 2300 पॉइंट का वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिला है बजट के कारण से। तो ये तो बहुत गजब का मोमेंटम मिला है। और 2022 में जो कि हम लाइव प्ले कराया था उस दिन, दो 2.80 1100 पॉइंट का ये मोमेंटम मिला था। ये भी बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिला था। तो एक तो बात आती है कि मार्केट में उस दिन अच्छा मोमेंटम होने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लान क्या करेंगे। ठीक है। तो प्लान अगर हम बजट का देखते हैं तो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। लोग प्लान कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई हेजिंग का प्लान करे कि मार्केट का मोमेंटम आएगा और नहीं पता किस डायरेक्शन में आएगा, कि अप साइड या डाउन साइड। तो उस पोर्शन में लोग प्लान करते हैं कि मोमेंटम तो है जो कि हम दिखा रहे हैं, तो वो लॉन्ग स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेडल का प्लान करते हैं कि लॉन्ग या शॉर्ट स्ट्रेडल प्लान करेंगे। तो अब लॉन्ग और शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल जो भी है, अभी हम अगर स्ट्रेडल के व्यू से देख लेते हैं। स्ट्रेडल का मतलब होता है कि एटीएम की कॉल और पुट दोनों को लॉन्ग कर दिया जाए यानी बाय कर लिया जाए, या फिर शॉर्ट कर दिया जाए। उसमें विजन क्या होता है, उसका विजन ये होता है कि आपका जो मार्केट का एक रेंज है, वो रेंज वॉलेटिलिटी बढ़ने से या डायरेक्शनली कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में मोमेंटम होने की वजह से ये इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होने में, रेंज इंक्रीज होने में जो दोनों साइड के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, कॉल डायरेक्शन के और पुट डायरेक्शन में। तो जो इंक्रीज होता है उसको खाने के लिए हम लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं, और जो वो डिक्रीज वापिस से होता है उसको लेने के लिए हम शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेडल यूज करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट बजट का है, और ये जो इंक्रीज होता है रेंज, ये इंक्रीज होता है फियर की वजह से। यानी कि मार्केट में एक फियर आता है कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल या वोलेटिलिटी या किसी रीजन से होने वाला है, उस फियर में मार्केट एक रेंज एक्सपेंड करता है। ठीक है। वो रेंज एक्सपेंड, वो एक एक्सपेक्टेड रेंज होती है, वीकली एक्सपायरी की एक्सपेक्टेड रेंज। कि अब हम अगर एक कल्पना करते हैं कि इस वीक में कितना रेंज मार्केट मूव करेगा, तो मार्केट पहले से वो कल्पना करके रखता है कि मार्केट इस बार बजट है तो शायद इतना कर सकता है, और वो सारा फियर पे डिपेंड होता है कि वो पहले मार्केट में जब स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पे ये वीक, उस टाइम ऑलरेडी फियर रहा है, इस वीक बजट है तो वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, यानी कि ऑलरेडी वो चीजें एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। यानी कि वो मोमेंटम का जो एक एक्सपेंड होना होता है जो रेंज का, वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये सब हम ऑप्शन के डाटाज में देख सकते हैं। अभी हम एटीएम की अगर देखते हैं एटीएम, तो वो 700 से भी ऊपर का चल रहा है। यानी कि नॉर्मली एटीएम कितने का चलता है, 200 300 350 250 रुपए का आसपास चलता है। तो जो ऑलरेडी 700 रुपये चल रहा है, तो यानी कि रेंज ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी है, यानी कि फियर ऑलरेडी बिल्ड है इसमें। तो ऐसे में लॉन्ग स्ट्रेडल करना थोड़ा सा डेंजर होता है। और शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए टाइमिंग जरूरी होता है, किस टाइम पे करना चाहिए। तो हम दोनों प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि लॉन्ग करना है तो कैसे करना है, शॉर्ट करना है वो सिर्फ इंट्राडे के बेसिस पे देखेंगे। कोई ये नहीं कि हम पहले से लेके चल रहे हैं, तो उस दिन हम लॉन्ग कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस तरह से ये चीज रहेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फियर ऑलरेडी उसमें है, प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो मार्केट के प्रीमियम ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं, वो इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्टली लॉन्ग स्ट्रेडल करना डेंजर है। शॉर्ट स्ट्रेडल करना बेनिफिशियल है, लेकिन उसकी भी एक टाइम प्लेस और जगह होती है कि किस जगह करना चाहिए। हम पूरे प्लान में ये चीजें बताएंगे। इससे अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्लान दे देता हूँ, पीछे के मोमेंटम जैसे भी रहे हैं
उसमें मार्केट की चाल कैसे रही। जैसे 2017 के अंदर हम मार्केट के पोस्ट फेज देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग 9:15 से लेके 12:30 बजे तक मार्केट का एक फेज रहा है जिसको हम पोस्ट फेज बोलते हैं, ठीक है। ये 2017 की बात कर रहे हैं। 2018 में हम देखेंगे, 2018 में तो ये 12 बजे तक का पोस्ट फेज रहा है। 2019 में 12 बजे तक का रहा है। ये 1 बजे तक का रहा है। यहाँ पे 12:30 बजे तक रहा है 2021 में, और 2022 में 12:45 तक रहा है। तो जैसा कि हम ये पोज फेस देख रहे हैं जो रुका हुआ है, जो कैंडल कोरिलेशन में है, जैसे कि मार्केट में यहाँ के बाद में एक अच्छा मोमेंटम आया है, यहाँ के बाद में एक अच्छा मोमेंटम आया है, यहाँ के बाद में ट्रेपिंग करते हुए डायरेक्शनली मोमेंटम आया है। अब हमें दो तरीके से देखने को मिल रहा है, इस एक तो पॉज फेज देखना मिल रहा है, और एक बार कई बार डायरेक्टली एक डायरेक्शन का मोमेंट आता है, कई बार मार्केट दोनों डायरेक्शन का मोमेंटम करता है। तो ये फैक्टर ध्यान रखना, आगे हमारा काम आएगा। तो एक चीज तो क्या है कि दोनों साइड का मोमेंटम, एक डायरेक्शनली मोमेंटम, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे दोनों डायरेक्शन का मोमेंटम कर रहा है, ऐसे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। और इससे पहले वाले में देखेंगे ये डायरेक्शनल मोमेंटम है, ठीक है। डायरेक्शनल मोमेंटम हमें समझ में आ रहा है, और दोनों डायरेक्शन का मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम जरूर आ रहा है, ये पता चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक पोज फेस आ रहा है लगभग 12 12:30 बजे तक का पोज फेस आ रहा है। अब हम प्लान तैयार करते हैं आगे के लिए। तो हमारे लिए कौन से फैक्टर आ रहे हैं कि 12 बजे तक का एक है पोज फेस, ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है, पोज फेस है। और 12 12:30 बजे के बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम या तो डायरेक्शनली एक डायरेक्शन का होगा, या दो डायरेक्शन का होगा, ये दो चीजें निकल के आ रही। अब हम प्लान कर रहे हैं शॉर्ट या लॉन्ग स्ट्रेडल करेंगे तो कैसे करेंगे। आप बजट वाले डे पे एंटर करते हो तो स्टार्टिंग का 9:15 जस्ट टाइम ओपन होता है, और उसके बाद 9:17, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट तो आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि प्रीमियम सेटल होंगे, बहुत तेजी से ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी आएगी, इसको छोड़ दो। इसके बाद में हम पोज फेस को यूज करेंगे पहले, जो 12 12:30 बजे तक रहेगा, उसको हम यूज करेंगे पोज फेस को शॉर्ट एंगल से, क्योंकि मार्केट उस टाइम पोज लेता है। तो सबसे बड़ी बात है, प्रीमियम जो उठा हुआ है वो प्रीमियम थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट में दे सकता है। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रेंगल यूज करने का टाइम होगा, जो 9:15 से लेके 9:17 के बाद जब भी आप उसको डालना चाहो, और 12 बजे से पहले पहले आप उसको एग्जिट कर जाओ, 11:30 12 बजे या 12 12:30 बजे के बीच में। जैसे ही आपका सिस्टम मतलब दिखेगी वॉलेटिलिटी होने आने वाली है, उस टाइम आप उसमें एक अच्छा प्रीमियम आपको मिले, आप एग्जिट कर जाओ। तो ये हो गया हमारा प्लान नंबर 1, जो हम कर सकते हैं, ठीक है। जिनको शॉर्ट स्ट्रेंगल का जिनका प्लान है उनके लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद में दूसरा प्लान, जब मार्केट ये प्रीमियम के बाद में रुकेगा, तो बाद में जब वो न्यूज जो फ्लो हो रही है बजट की, वो फ्लो टूटने के बाद भी मार्केट के प्रीमियम चाहे डायरेक्शनली मूव करो, प्रीमियम बहुत तेजी से मतलब कि जो रेंज है ना, जो रेंज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, वो वापस से घटना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे प्रीमियम एक साइड में चलते ही रहो, चाहे मार्केट वन डायरेक्शन चले तो भी। तो कहने का मतलब कि एक मोमेंटम आने के बाद, हैवी मोमेंटम आने के बाद प्रीमियम लूज होंगे, उस टाइम दोबारा आप शॉर्ट स्ट्रेडल का बाद में भी प्लान कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो। उसके लिए आप ऑप्शन के स्ट्रेडल के चार्ट मिल जाएंगे आपको, वो फॉलो कर सकते हो। उसमें जब ये कर्व बनेगा, उसमें अगर आपका प्राइस एक्शन है ब्रेक आएगा, उस टाइम आप शॉर्ट स्ट्रेंगल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक प्लान। दूसरा प्लान लेते हैं हम 12 बजे। अभी मैं लॉन्ग स्ट्रेडल, फिर अब जो मेरा फेवरेट वो भी बताऊंगा। दूसरा प्लान है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग स्ट्रेडल करेंगे। वैसे तो लॉन्ग स्ट्रेडल मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका एक प्लान दे देता हूँ कि आपको अगर लॉन्ग स्ट्रेडल करना है तो हमारा मोमेंटम स्टार्ट होगा 12 बजे के बाद, ठीक है। अब मोमेंटम में दो चीजें आ रही हैं, एक तो मोमेंटम एक डायरेक्शन में चलता है, एक मोमेंटम थोड़ा सा झटका देता है ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर मार्केट एक डायरेक्शन में निकल जाता है, नहीं दोनों डायरेक्शन के मोमेंटम है। तो ये मेन चीज है दोनों। तो हम अगर 12 बजे के आसपास, जब मार्केट कहीं ना कहीं टाइम स्विच से 15 मिनट के टाइम स्विच से जस्ट पहले, और मार्केट जाने वाला है 12 12:30 बजे के बीच में, उससे दो एक आध मिनट के पहले ही आप लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दो, प्रीमियम बढ़ने से पहले ही, फियर आने से पहले ही। उस टाइम आप लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दो 12 12:30 बजे के बीच में, आपने लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दिया। अब मोमेंटम आ रहा है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल डाल रहे हो, ये चीज एक डायरेक्शन में चला गया है तो ओके, आपको कुछ प्रीमियम आपको मिल सकता है, बढ़िया है, ठीक है, जो भी मिले
वो ठीक है। अब यहाँ अगर ये वाला सिचुएशन हुआ तो इससे कैसे बचेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल अगर आपको करना है तो? यहाँ पे आप लॉन्ग स्ट्रेडल डाल दो, लगभग 200-250 पॉइंट का मिनिमम मिनिमम मोमेंटम आपका दिखेगा ही दिखेगा। ट्रेपिंग का भी अगर देखेंगे नॉर्मली तो 200-250 पॉइंट का मोमेंटम के बाद में अगर आपको कोई टर्निंग का कोई भी इंडिकेशन नजर आता है छोटा सा भी, या कोई भी एक है मतलब शार्प ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिखाई देती है, तो उस प्लेस पे आप दोबारा से एक लॉन्ग स्ट्रेडल दोबारा से ऐड कर देना। यानी कि यहाँ पे जो लॉन्ग स्ट्रेडल दिया वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यहाँ पे आप एक लॉन्ग स्ट्रेडल और ऐड कर रहे हो, एक पेयर और ऐड कर देना। अब ऐसे में अगर मार्केट डायरेक्शनली चला तो दोनों में आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, या मार्केट यहाँ से टर्न हुआ तो ये वाला आपका लॉस खाएगा, इस प्लेस पे आएगा तो लॉस आएगा, और बहुत अच्छा लॉस आ सकता है। तो ऐसे में आपका एक जो बचाव रहेगा वो इस लॉन्ग स्ट्रेडल से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ लॉन्ग स्ट्रेडल तेजी से इंप्रूव करेगा, तेजी से वो पैसा देने लगेगा। ये पैसा नहीं देगा, ये पैसा देगा, तो आप सेफ हो जाओगे। और अगर आगे आपको बड़ी रेंज मिलती है तो शायद ये भी प्रॉफिट दे और इसका लॉस भी कम हो जाए, लॉस कम होके शायद ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ जाए। तो सेफ्टी के साथ आप प्लान करो तो लॉन्ग स्ट्रेडल का ये प्लान हो सकता है। बाकी मैं लॉन्ग स्ट्रेडल को अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि बाद में जाके एंड में जब बजट खत्म होगा ना, उस टाइम चाहे आप मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाओ दोनों साइड के प्रीमियम्स टूटेंगे कन्फर्म। तो शॉर्ट स्टैंडर्ड को ही तो बाद में प्रॉफिट होने वाला है। आपने कुछ निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं निकाला तो ये डेंजरस होगा। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेडल का प्लान हो गया। अब आगे का देखते हैं डायरेक्शनली प्लान। डायरेक्शनली प्लान में देखो, ये सारा खेल है फियर का। ठीक है, जो प्रीमियम बढ़ते हैं वो फियर का खेल है। अब जो ट्रेडिंग होती है मार्केट में वो कहीं ना कहीं ग्रीड के कारण से होती है, कि मार्केट अगर प्रीवियसली कैसा बिहेवियर कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो बिहेव कर रहा है तो लोगों को ग्रीड आती है। तो हमें एक परफेक्ट प्लेस ढूंढना होगा 12 साढ़े 12 के बीच में, ट्रेपिंग के एंगल से चार्ट पे 5 मिनट या 1 मिनट के ऊपर बना के, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो कि पिछली बार भी मैंने आपको एरिया बना के दिया था, और जहां से बहुत ही अच्छा प्रीमियम आपको मिला था। तो कहने का मतलब वो एरिया फाइंड करो जहां ओवर ग्रिड हो रही है, हैवी ग्रिड, और किस टाइम, 12 से 12:30 1 बजे के बीच में हैवी ग्रिड का प्लेस आप तैयार करो जो ट्रेपिंग हुआ है, नहीं कि ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल नहीं ट्रेपिंग हुआ है। उस प्लेस के आसपास आप डालोगे ब्रेकेट प्ले, डायरेक्शनली प्ले करने की बात कर रहा हूँ, ब्रेकेट प्ले, क्योंकि मार्केट जाना है किसी भी डायरेक्शन में। हो सका तो मैं टेलीग्राम पे मैं भी अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे बने रहना उस टाइम। 12 साढ़े 12 बजे के बीच में ट्रेपिंग, रिटेलर ट्रेपिंग के अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्शनल प्लान करेंगे, उस डायरेक्शन को प्ले करेंगे अकॉर्डिंग ब्रेकेट प्ले। ब्रेकेट प्ले वो होता है कि जिसमें एक छोटा सा रेंज हमने डिसाइड कर लिया, मान लो कि एक रेंज डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे ग्रिड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन चार्ट चल रहा है उसमें मान लो कि रेट चल रहा होगा 300 रुपए का या 400 रुपए का, कोई हमने चार्ट ढूंढ लिया, उस चार्ट में हमने 5 या 10 पॉइंट का एसएल रखा, 10 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल रखा, टारगेट हम उसमें 300-400 पॉइंट का रखेंगे मिनिमम मिनिमम, और या फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम उसमें टारगेट रखेंगे, जो कि टर्निंग दिखाई देगा वहां निकलेंगे। तो उसके लिए आप एक छोटा सा ब्रेकेट डाल सकते हैं, ऑप्शन के चार्ट पे ये ब्रेकेट डलेगा, इंडेक्स के चार्ट पे वो एरिया डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे मार्केट अगर आता है इस एरिया से नीचे जाता है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी ऊपर जाए आपकी रेंज लेके जाए, यानी कि ऊपर कभी भी अगर वो पैसा देगा तो इस रेंज को पार करके ही देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। तो नीचे चला गया तो आपके लिए खत्म कहानी, और ऊपर गया तो ये नहीं कि मार्केट रुक नहीं सकता उस दिन, उस दिन मार्केट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रेंज हो जाएगा, उसको जाना है, किसी न किसी डायरेक्शन में जाना है। हमने वो डायरेक्शन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग निकाला, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेच मार्केट में एक ब्रेकेट प्ले डाल दिया। उस ब्रेकेट प्ले में हम उस प्रीमियम को बार बार खरीद रहे हैं, जैसे मान लो 300 के प्रीमियम पे और 290 का ऐसे लगा के बार बार खरीद रहे हैं, जब भी नीचे जा रहा हम छोड़ देते हैं, ऊपर आता है तो इसी रेट पे वापस परचेज कर लेते हैं। अब जब भी मार्केट इससे 200 या 300 400 पॉइंट देगा तो वो हमारा इसके अगेंस्ट में रिवार्ड हो जाएगा, अच्छा रिवार्ड। एक प्लान ये हो सकता है, लेकिन ये प्लान में हमेशा ध्यान रखो मॉर्निंग पे ये प्लान नहीं करना, ये प्लान का एक टाइम है और एक ट्रेप है। वो टाइमिंग ट्रेप अगर मैं कहूँ तो आप 12 साढ़े 12 बजे से लेके 1 सवा 1 बजे के बीच में आप ये प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रिप, और वो भी डायरेक्शनली प्लान, जो भी डायरेक्शन का प्लान हो उस प्लान के अकॉर्डिंग हम ट्रेपिंग के एरिया में, ग्रीड बढ़े हुए एरिया में, रिटेलर के हैवी ग्रीड एरिया में
हम वो प्लान करेंगे ब्रैकेट प्ले के साथ में, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन की समझ रखते हो तो आप ये करो, नहीं समझ रखते हो तो जैसा मेरे को एक डिसीजन देना था कि आप पोज फेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्ट्रेडल तैयार कर सकते हो, इस एरिया में लॉन्ग स्ट्रेडल तैयार कर सकते हो। अगर इस एरिया में दो तरह के मोमेंटम आते हैं तो यहाँ लॉन्ग स्ट्रेडल को ऐड कर सकते हो, अगर मार्केट चेंज करेगा तो आपका सेफ्टी पॉइंट होगा। वापिस कंटिन्यू करेगा तो ये भी बेनिफिट देगा, ये भी बेनिफिट देगा, लेकिन बाद में एक ओवर आने के बाद में आपको उसको निकल जाना ही बेटर है। ठीक है, वहां एक अच्छा प्रीमियम मिले तो निकल जाना ही बेटर। लॉन्ग स्ट्रेडल में ज्यादा सावधानी की जरूरत है, और शॉर्ट स्ट्रेडल आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में प्रीमियम अगर कहीं ना कहीं पोज होते हुए दिखाई देंगे पीओसी बॉक्स में ब्रेकआउट के आसपास, ऐसा एक हैवी मार्केट ने दिया, उसके बाद में वापस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो कोरिलेशन बढ़ेगा। उस कोरिलेशन में आप वापस से शॉर्ट स्ट्रेडल डाल सकते हो, तो आपको अच्छा प्रीमियम टूटता हुआ नजर आएगा। बजट का इम्पेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होगा, तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये प्लान है, पोज फेस के अकॉर्डिंग प्लान है, ये सबसे बेटर है शॉर्ट स्ट्रेगल। और इसके अलावा जैसा कि अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आप अगर टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो आपको जैसे पिछला फरवरी था 1 फैब 2022, तो हमने यहाँ पे, ये रहा शायद यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ये डे है। ठीक है, ये चार्ट ये हटा देता हूँ। अब इसमें आप देखोगे कि हम उस टाइम पे ये 1 फरवरी 31 जनवरी, ये 1 फरवरी को तो वो एरिया हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिया था कि इस एरिया में पहले से अच्छी हैवी ग्रिड थी, दोबारा से ग्रिड जनरेट होने वाला एरिया ये था। आप इस जगह सेलिंग एरिया ब्रेकेट प्ले कर सकते हो, पिछले साल हमने डाला था। तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया, हम ये एरिया दिया था कि यहाँ पे आप एक ब्रेकेट प्ले डाल सकते हो। मार्केट मेरा डायरेक्शन था नीचे का, और मैंने वो ग्रिड का एरिया फाइंड किया। उसके बाद में मार्केट अगर नीचे जाता है तो इस एरिया में हमें एक बहुत ही बढ़िया ब्रैकेट प्ले के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर प्लान रहेगा ये। अगर आप प्राइस एक्शन की थोड़ी समझ रखते हो, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़े रहना, मैं अपडेट करता रहूंगा, या मेरे ग्रुप वाले मेंबर्स हैं जो प्रो मेंबर रिसर्च वाले, वो भी अपडेट डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हो। ये हमारा बजट डे का प्लान, मेरा जो प्लान है वो ब्रेकेट प्ले के ऊपर रहेगा। कोई शॉर्ट स्ट्रेंगल लॉन्ग स्ट्रेंगल मैं नहीं करने वाला हूँ, फिर भी जो करते हैं उनके लिए मैंने प्लान बता दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।